राम राम दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। चलिए अब हम लोग राम जी और सीता जी की विवाह का भव्यता देखते हैं। सकुच न थोड़ी प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वह मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जानक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध भूल गए हैं। प्रमुदित मुनई भावड़ी फेरी, नेक सहित सब रीत निबेरी, राम सिय सिर सेंदूर देई, शोभा कही न जाति विधि केई। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावड़े फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। बैठे परासन राम जनकी, मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलक पुनि पुनि देख अपने, सुकृत सुर तरु फल नए, भरी भुवन रहा उछाओ राम, विवाह भा सबहि कहा, कहीं भात बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और मंगल महान है, फिर भला वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष, ब्याहु साज संभारी के, मांडवी सुत कीरत उर्मिला, कुंवरी लई हंकार के, कुश के तु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत कर, सो ब्याहि नप भरतई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला दिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत को ब्याह दिया। जानकी लघु भागनी, सकल सुंदरी शिरोमणि, जानी के सोतन दीन ब्याई, लखनई सकल विधि सन्मानी के, जहि नाम सुत कीरत सुलोचन, सुमुख सब गुण आगरी, सोदई रिपुसूदन भूपति रूप, शील उज आगरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों ने शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से संभाल करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम सुत कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, रूप तथा शील में उजागर हैं। उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुपम बर दुल्हनी, परस्पर लकी सकुच ही हर सही, समुदित सुंदरता सराहे, सुमन सुरगन बर सही, सुंदरी सुंदर बर्ण है सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारो अवस्था, विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हने
परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सपचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देव भर फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुशिष्ट और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। मुदित अवध पति सकल सुत बदनव समेत निहारे, जन पाए महिपाल मन कियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधेश, नरेश, दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मैंने मानो वह राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म पा गए हैं। जसिरु रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाए कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि पंडुप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। सन्मानी सकल बारात, आदर दान विनय लड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, बूझी प्रेम लड़ाई के। शिरुनायु देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राणा जनक जी ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? यानी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कर जोड़ी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल सो। बोले मनोहर बयन शानी, स्नेहशील स्वभाव सो। संबंध राजन राबड़े, हम बड़े अब सब विधि बहे। अहि राज साज समेत सेवक, जान बे बिनु गथ लए। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से शान कर महुआ बहानी बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचालिका, करिपाल भी करुणा नहीं। अपराधी क्षम वो बोल पठाए, बहुत धो ढीठों कहीं। पुनि भान कुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए। कही जात नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों की टहलनी कर नई नई दया करके पालन कीजिए। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला लिया। अपराध क्षमा कीजिए। फिर शूरकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी की संपूर्ण सम्मान की निधि कर दिया। यानी इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है।
वृंदालिका गण सुमन बरसई राव जन बासई चले दुदम्बी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तुलहर बले तब सखी मंगल गान करत मुनीश आयुष पाई के दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली कोहबर ले आई के देवता गण फूल बरसा रहे हैं तो राजा जनवासी को चले नगारे की ध्वनि जय ध्वनि वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहम्बर को चली। पुनि पुनि राम ही चितब छिए सकुचति मनु सकुचैना हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरेरु सुभाव सुहावन शोभ कोटि मनोज लजा बन जाबक जुत पद कमल सुहाए मुनि मंडप मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महाभारत से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लग रहे हैं जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रविदा मणि ज्योति कल किंचन कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति हर लेती है। कमर में सुंदर किंकरी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगुली चित्त को चुरा लेती है। पीला दुपट्टा शोभित है जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। गाथे महामणि मणि मोरे मंजुल अंग सब चित्त चरोरे पुर नारी सुर सुंदरी बनही बिलो की सब तिन तोड़ही मन बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरसई सुत मागध बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गूंथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती कर रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और शुद्ध मागध भाट सुवस सुंदर गान सुना रहे हैं। कोहो बरई आन कुंवर कुंवर सुवासने सुख पाई के अति प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाई के लई गौरी शिखाब राम शीसन सारद के रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुमारे और कुमारियों को कोहबर यानी कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहंकोर सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख करके सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं।
निज पानी मनि महु देख अति मूरति स्वरूप निधान की चालती न भुज बल्ली बिलोकन बिरह बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए कहीं जा नहीं अली बड़ कुंवर सुंदर शकल सखी लाबई जनबासई चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप में भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से बाघ रूपी लताओं और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। इस समय की हंसी खेल और विनोद का आनंद प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर बड़ कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनबाशे को ले आई। तई समय सुन आशीष जहाँ तहाँ नगर नब आनंद महा चिर जियऊ चोरी चारु चारो मुदित मन सब ही कहा जोगिंद्र सिद्ध मुनीष देव बिलोक प्रबुद दम्बी हनि चले हरषि बरसी प्रसून निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने लोक को चले। सहित बधु तीन कुंवर सब तब आए पितुपास शोभा मंगल मोदी भरे ओम गयो जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा है। पुनिजे बनार भई बहुभांति पठय जनक बोलाए बराती परत पांबरे बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पांबरे पलते जाते हैं। आसन उचित सबई न दीने बोली सूपकारी सब लीने सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी तो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदोन सुरभि सरपे सुंदर स्वाद पुनीत छन मऊ सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षीर भर में सबके सामने परसे गए। परुषने लगे सुवार सुजाना बिजन विविध नाम को जाना चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्ब चोष्ट लेह पेय अर्थात चबाकर चूसकर चाटकर और पीकर खाने वाले योग्य भोजन की विधि कही गई है। उसमें से एक विधि को इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। समय सुहावन गारी बिराजा हसत राव सुनि सहति समाजा एहि विधि समय भोजन कीनी सादर सहित आचमन दीनी।
समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दही पान पूजे जनक दशरथ सहित समान, जनबासय गबने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जन्माष्टमी को चले। नीत नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जामनि जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बड़े बदनु समीता, किमि कही जात मोद मन जेता। प्रतिक्रिया करिगे गरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमार को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में कितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वह प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोड़ी, बोले गिरा अमीय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयूं आज पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया।